एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। एक्स, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ए, बी, सी, डी। दिए गए चित्र में 4 मित्र हैं। जिनका नाम ए, बी, सी, डी है। हमें सिद्ध करना है कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग है। प्रश्न से, चित्र से ए का नियामक 3, 4, बी का नियामक 6, 7, सी का नियामक 9, 4, डी का नियामक 6। बाय डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र से ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
ए बी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 18 3√2। BC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC के लिए 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 √18 3√2। CD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 √18 3 गुना 3 गुना 2 1 3 बाहर BA बराबर या AD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 3√2। इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर BA या AD। चारों भुजाएं बराबर है तो चारों भुजाएं समचतुर्भुज के भी बराबर होता है। यहाँ हम लोग दिखाना ABCD वर्ग है तो इसके लिए चारों भुजाएं बराबर हो जाना चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर हो जाना चाहिए। पुनः विकर्ण AC बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 36 बराबर 6। पुनः विकर्ण BD अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर BD 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर।
बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 36 बराबर 6। इसलिए विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। अतः ABCD एक वर्ग है। छह नंबर छह का पहला माना कि 4 बिंदुएं A, B, C तथा D है। प्रश्न से A का नियामक -1 -2, B का नियामक 1 0, C का नियामक -1 2, D का नियामक -3 0। दूरी सूत्र से AB बराबर अंदर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 4 प्लस 4 8 बराबर 2 रूट 2। BC बराबर -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट 8 2 रूट 2 इकाई। CD बराबर -3 माइनस -1 प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर -3 प्लस 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 4 प्लस 4 रूट 8 2 रूट 2 इकाई। AD बराबर अंदर रूट -3 माइनस -1
प्लस 0 माइनस -2 बराबर -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2√2 इकाई। चारों भुजाएं हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। विकर्ण AC बराबर अंदर रूट -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर 2 माइनस -2 -1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 4 इकाई। विकर्ण BD बराबर -3 -1 का स्क्वायर 0 -0 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 0 16 बराबर 4 इकाई। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है। तो जब चारों भुजाएं बराबर हो जाए विकर्ण भी बराबर हो जाए वह क्या होता है, वर्ग होता है। चूंकि दिए गए बिंदुओं से बने चतुर्भुज एक वर्ग है। अब यहां पर ध्यान एक चीज रखना है, यदि चारों भुजाएं बराबर हो जाए विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या हो जाता है, यह समचतुर्भुज होता है। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो जाए तो आयत होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो विकर्ण बराबर नहीं हो तो समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार दूसरा तीसरा एकदम बना सकते हैं। सात नंबर, माना कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु सी है, इसीलिए बिंदु सी का नियामक बराबर होगा x0। चूंकि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, x अक्ष पर y नियामक 0। प्रश्न से दो बिंदुओं
बिंदुओं ए का नियामक बराबर ए का नियामक बराबर दो माइनस 5, बी का नियामक बराबर -2 9। अब चूंकि बिंदु सी से ए तथा बी समान दूरी पर है, मतलब समदूरस्थ है, इसीलिए सी ए बराबर सी बी। अब दूरी सूत्र से सी ए स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर दिस इंप्लाइज सी ए 2 माइनस एक्स का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -5 प्लस 0 का स्क्वायर बराबर सी बी -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 -2 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लेते इसमें, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 नंबर 81। This implies 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। दो का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। यहाँ दो फॉर्मूला यूज हुआ है, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x प्लस 25 4 29, 4x 81 4 85 -4x बराबर 85 -29 -8x बराबर -56। दिस इंप्लाइज x बराबर -56 बटा -8, एक्स का मान 7।
अतः एक्स अक्ष पर बिंदु C का नियामक बराबर x0 बराबर 7 हो गया आंसर। आठ नंबर प्रश्न से P का नियामक बराबर 2 - 3, Q का नियामक बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं तो 3 लाख के उम्मीद देकर मुझे नियामक हम लोग सूचित कर सकते हैं। 10y एवं PQ बराबर 10 मात्रक, क्योंकि बीच के दूर 10 मात्रक, PQ स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर दिस इंप्लाइज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 100। x2 का मान 10 - 2 का स्क्वायर, y2 का मान y - -3 का स्क्वायर बराबर 100। 8 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100। 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 100 बराबर 0। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 100 बराबर 0। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। 64 9 73 और 73 में से 100 घटेगा माइनस 7। अब यहाँ पर द्विघात सूत्र भी लगा सकते हैं और गुणनखंड भी कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज गुणनखंड कर लीजिए y स्क्वायर माइनस प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब क्या कॉमन आएगा y प्लस 9, 3 कॉमन आ रहा है, y प्लस 9 बराबर 0। y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 बराबर 0। जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर -9,
तथा y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर 3। अतः y का अभीष्ट मान बराबर, अतः y का अभीष्ट मान बराबर -9 या 3। नौ नंबर, प्रश्न से Q का नियामक 0 P का नियामक 5 - 3, R का नियामक x 6। अब ये दोनों बिंदु इस से Q से समान दूरी पर है, इसीलिए QP बराबर QR। दिस इंप्लाइज QP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग करने पर दिस इंप्लाइज QP 5 - 0 का स्क्वायर -3 - 1 का स्क्वायर बराबर x - 0 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पच्चीस प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 25। दिस इंप्लाइज 16 बराबर x स्क्वायर, x बराबर √16 बराबर 4। इसलिए एक आंसर आपका ये हो गया। आर का नियामक 4 6 दूरी सूत्र से QR बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर QR 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
16 प्लस 25 रूट 41 इकाई। पी आर बराबर अंदर रूट 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 6 प्लस 3 का स्क्वायर 1 प्लस 81 बराबर 82। पी आर हो गया आंसर। दस नंबर एक्स वाई एवं 3 6 के बीच की दूरी बराबर एक्स वाई एवं -3 4 के बीच की दूरी -3 4 के बीच की दूरी दिस इंप्लाइज 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन आएगा 3 प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दिस इंप्लाइज 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर 4 माइनस वाई का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दीजिए आप। दिस इंप्लाइज 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। दो फॉर्मूला यूज हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 9 माइनस 6x एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। दिस इंप्लाइज 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 12y। 9 और 9 कैंसिल, माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 12y बराबर 16 माइनस 36। चार गुना माइनस 12x माइनस 4y बराबर माइनस 20। माइनस 4 कॉमन आएगा, 3x प्लस y बराबर माइनस 20। दिस इंप्लाइज 3x प्लस y बराबर माइनस 20 बटा माइनस 4, 4 पंचे 20 बराबर 5। दिस इंप्लाइज 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। अतः अभीष्ट संबंध यही है। अतः अभीष्ट संबंध यही है।